Hello students, welcome to Geometry School. Students, today I bring to you the set number 3 of the super important question for reasoning section, and this video is beneficial for class 6 and class 9th All India Sainik School entrance examination. So let's start. अगर आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 वाले की डेडिकेटेड तैयारी करनी है तो आप हमारे इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं. दीज आर आवर बेस्ट कोर्सेज. साथ में हमारे क्विज कोर्सेज भी हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको टॉपिक, क्विज, सैम्पल पेपर सब इसमें कंबाइंड पैक मिलता है. आप इनको देखिए. मुझे लगता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप डायरेक्ट क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉपिक बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा. चलिए, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, वॉर इज रिलेटेड टू, दिस इज द पोर्शन ऑफ एनोलॉजी पोर्शन. वॉर इज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन. इन द सेम वे साइक्लोन इज रिलेटेड टू. सो वॉर से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है. साइक्लोन से क्या होता है? साइक्लोन से होता है डिवास्टेशन. डिवास्टेशन होता है साइक्लोन से. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2. एनालॉजी होता है एक पार्ट. एनालॉजी उससे उसका पोर्शन है ये. एनालॉजी का पोर्शन है ये. क्लियर? इसमें वर्ड एनालॉजी इसको मैं कहूँगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी. तो इंग्लिश डिक्शनरी में जो लेटर्स होते हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट सीरीज में 26 लेटर होते हैं, तो जो अल्फ़ाबेट सीरीज में 26 लेटर्स होते हैं उनका एक ऑर्डर होता है. जैसे ए किस पे प्लेस पे आता है? 1 पे. बी किस पे आता है? 2 पे. तो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना होता है. जैसे सर्टिफिकेट कौन से नंबर पे आएगा, सेरिब्लम कौन से पे आएगा, और इनका ऑर्डर हमें आपको बताना है कि पहले पे 2 आएगा, 5 आएगा. तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहले देखिए ऑप्शन में सब में 2 है. ऑप्शन में सब में 2 है, तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि भाई 2 सबसे पहले पे आएगा. क्लियर? सबसे पहले पे आएगा 2. मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे. फिर उसके बाद आ रहा है देखिए ऑप्शन में 5 4 3. 1 की कोई बात नहीं, तो 1 को जाइए भूल. तो आइए अब 5 पे देखते हैं 5 और 4 में से कौन पहले आएगा. CER तक दोनों सेम है. इसके बाद TR है, इसके बाद ER है, तो मतलब 4 पहले पे आएगा. इससे 4 पहले पे आएगा. और 4 और 3 में चेक करते हैं. CER, फिर आ रहा है V, यहाँ पे E, तो इसका मतलब दूसरे पे कौन आएगा? ये आएगा आपका 4. दूसरे पे आएगा आपका 4. ये आ गया दूसरे पे. तो बस अब आपको आगे जाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं आवश्यकता. देखिए आपका ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3. पता चला आपने पहले इनको सारों को निकाला और फिर यहाँ पे ऑप्शन पे गए. वो एक रॉन्ग अप्रोच होगी, टाइम वेस्टिंग अप्रोच होगी. आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना है. ठीक है? तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, दिस इज द मिसिंग नंबर सीरीज. ये मैथ्स में भी आता है, अर्थमेटिक में भी आता है, और आपका रीजनिंग में भी आता है. देखिए यहाँ पे क्या है, 1 आ रहा है पहले, फिर 2, फिर 6. एक पैटर्न बनता है. देखिए पहले 1 आया, फिर 2 आया है, फिर 6 आया, फिर 21 आया, और फिर यहाँ पे कुछ आएगा, और फिर 4 4 5 आया. तो क्या चीज़ बनना है? देखिए यहाँ पे 1, तो ये बना है 1 × 1 + 1. 2 × 2 + 2. यहाँ पे बन रहा है आपका 6 × 3 + 3. तो यहाँ पे क्या बनेगा? 21 × 4 + 4. तो 21 × 4 + 4 कितना हो जाएगा? 88. क्या आएगा? 88. तो 88 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. दिस इज द पार्ट ऑफ एनोलॉजी. अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ एनोलॉजी, बट दिस पार्ट्स कम इन द एनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी. सो there is a relation between this set 22, 1 7 and 3 1, and you have to find the same relation from these given sets. Which sets consist the same relation? So 2 + 2 4, 7 + 1 8, 3 + 1 4. तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि यहाँ 4 + 4 का सम क्या हो रहा है? 8 हो रहा है. मिडल टर्म हो रहा है. तो डिजिट के सम की बात हो रही है यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो 3 + 1 कितना आ गया मेरा? 4. डिजिट का सम हो रहा है यहाँ पे. 2 + 6 कितना आ गया? 8. और 4 + 0 कितना आ गया? 4 + 0 4. तो सेम रिलेशन हो रहा है. तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट. select the option that is related in the third letter
क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड, ये क्या है, द सेकंड, यहाँ पे द सेकंड है, सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। तो ये लेटर्स का क्लस्टर दे रखा है, दिस इज, ये कौन सा आ गया, ये लेटर सीरीज आ गया, लेटर एनालॉजी इसको मैं कहूंगा, लेटर एनालॉजी। तो MORV का रिलेशन किससे है, NJGE से, आपको DJKP का रिलेशन बनाना है। तो आप देखते हैं, मैं सबसे पहले इनका रिलेशन को जानता हूँ कि इनमें रिलेशन क्या, अगर इनका रिलेशन पता चल गया तो फिर तो इसका तो मैं निकाल ही लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, MORV ऐसे लिख लेते हैं इसको, और उसके नीचे लिखिए NJGE, क्लियर। अब देखिए M में मैंने क्या किया, +1 कर दिया नीचे, M में +1 मुझे N मिल गया, क्लियर। M में मुझे +1 N, मुझे क्या मिला, मुझे +1 करने से मुझे N मिला। तो ये रिलेशन तो यहाँ पे बनने, क्योंकि O से नेक्स्ट तो J आ नहीं रहा है। अब देखिए इनका पोजीशन देखिए, पहले M की पोजीशन क्या है, आपको मैंने बताया था, एक ये याद रखिए इजोटी, EJOTY याद रखना है, वो CFILOR ये याद रखना है, सिप्रोरॉक्स, क्लियर। दूसरा क्या रखना है, CFILORUX, क्लियर, ये याद रखना है। ये आपको दो चीज़ याद रखना है, इनसे क्या है, जैसे 3 पे आता है, 6 पे, 9 पे, 12, 15, 18, 21 और 24 ऐसे, और ये 5, 10, 15, 20, 25, ये इस तरह से होता है, इनका नंबर याद हो जाएंगे इससे आपके। अब आप क्या करिए, इसमें देखिए M की पोजीशन क्या है, M की पोजीशन हो गई भाई, M क्या आता है, O से 2 पहले आएगा, 13 आएगा, तो M की पोजीशन यहाँ 13 आ गई। N की पोजीशन कितनी होगी, 14, क्लियर, N की पोजीशन होगी 14। ऐसे ही O की पोजीशन होगी 15। तो J की पोजीशन कितनी है, 10, J की पोजीशन कितनी है, 10। R की पोजीशन कितनी है, आपकी हो जाएगी 18, 18 ये है ना, 18 यहाँ पे। G की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 7, और आपका V की पोजीशन कितनी है, UV 22 आएगा, और यहाँ पे E की पोजीशन कितनी आएगी, 5। तो आप ये देख रहे हैं कि इनकी जो सम है 15 और +10 कितना हो गया, 25, 18 + 10 कितना हो गया, 7, 25, और 25 + 22 + 5 कितना, 27, और यहाँ पे कितना है, 27। तो बाहर वाले लेटर का सम कितना हो रहा है, 27। तो हम क्या करेंगे, अब D है, जो D आपका D, G, K और P, और इनका सम कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। D का सम, D की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे सम कितने आना है, 23 पे नंबर होना चाहिए, और 23 पे कौन आएगा, X से पहले V, क्या आएगा, W आएगा ना, 23, यहाँ पे 23 लेटर आना चाहिए, क्योंकि X की 24 है और आपको 27 करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, W। तो W इसमें क्या है, 2 में W आ गया, चलिए कोई बात नहीं। फिर दूसरे वाले का कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, तो G की वैल्यू कितनी है, 7, G की वैल्यू 7 है, तो कितनी आनी चाहिए, 18 कितना है, R का, क्लियर। तो कितना आ गया, G और R, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो उसमें अगर आपको लेटर की पोजीशन याद है, तो लेटर का सम होता है, उससे एक नंबर निकलता है। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है, लेटर के सम का। और लेटर का पोजीशन क्या होती है, लेटर की जो पोजीशन क्या होती है, उसको याद रखने के लिए हमारे पास 2 ये सूत्र हैं, 2 ये फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना, सिप्रोरॉक्स एंड इजोटी, इससे आप आराम से टैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, आंसर ऑप्शन नंबर 4। 4 words have been given out, which of 3 are alike in some manner, 1 is different, select the word that is different आपको वर्ड देना। मिनिस्टर, ओड 1 आउट का पार्ट है, ओड 1 आउट होता है। मिनिस्टर, डायरेक्टर, स्पीकर और मेयर, तो इसमें कौन सा अलग है, इसमें है डायरेक्टर अलग, क्योंकि जो मिनिस्टर है, स्पीकर है, मेयर है, ये सारे क्या है, पॉलिटिशियन है, क्या है, पॉलिटिशियन है। लेकिन डायरेक्टर क्या है, फिल्म जो डायरेक्ट करता है, जो फिल्म रिलेटेड होता है ड्रामा से, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर B इज द, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रॉकेट इज रिटन एज, तो रॉकेट कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, रॉकेट को हमने BNQSDJ लिख लिया, और नोटिस को बताना है। तो आप पहले देखिए रॉकेट और BNQSDJ में क्या रिलेशन है। तो मैं लिखता हूँ रॉकेट, ROCKET, रॉकेट और BNQSDJ
डी और जे, इनमें देखते हैं सबसे पहले। आप देखेंगे अब यहाँ पे एस में अगर मैं -1 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टी मिलेगा, सॉरी +1 करूँगा मैं, ठीक है। डी में मैं +1 करूँगा, इस डी में +1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ये मिल गया मुझे ऊपर। और जे में मैं +1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, के मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक बात बन गई। ऐसे ही मैं क्यू में +1 करूँगा तो मुझे आर मिलेगा, एन में +1 करूँगा तो मुझे ओ मिलेगा, और बी में +1 करूँगा सी मिलेगा। तो ये मुझे मिल गया कि इन्होंने क्या फॉर्मूला यूज किया। अब मैं नोटिस को लिख लेता हूँ ऐसे, NOTICE, ठीक है। अब इनमें से कौन सा वर्ड होगा, जैसे देखिए, अब जैसे पहला है, पहले में तीसरे नंबर में +1 होना है, तो एन है, तो कौन से में +1 करना पड़ेगा, मुझे थर्ड लेटर में +1 करना पड़ेगा। तो थर्ड लेटर में +1 करने से मुझे यहाँ पे भी मुझे मिलेगा एम। तो यहाँ पे तो कौन सा आएगा, यहाँ पे तो आएगा एम, ठीक है। अब दूसरा मुझे यहाँ पे ओ चाहिए, मुझे ओ में एन चाहिए मुझे, फिर इससे पहले मुझे एन से +1 करने में मिलेगा मुझे एन। बस आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये देखिए सेकंड पे थर्ड पे एन और एम किस में, इस वाले में है बस, तो यही इसका सही जवाब होगा। बाकी कोई आपको मैच करने की आवश्यकता नहीं है। एन एम इज द राइट आंसर। आप मैच भी करेंगे तो वही आएगा निकल के। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूरा टैकल मत करिए, कोई भी एक पेयर को निकाल लीजिए, लास्ट से कर सकते हैं, लास्ट वाले से भी निकालें तो सेम आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना, ये इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। हमारे जो पेड कोर्सेज है, हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। अगर आपने उनको से देखा है तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना बताऊंगा, कैसे सोल्व करना है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताने हैं, ये क्वेश्चन एक आता है जरूर। तो कितने ट्रायंगल्स है, सबसे पहले जानिए ट्रायंगल्स होता है। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, उसको मैं ट्रायंगल कहूँगा, इसको ट्रायंगल कहेंगे, इसको ट्रायंगल नहीं कहेंगे। इसमें 4 साइड हो जाएंगे तो ट्रायंगल नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल है। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, 2, ये एक ट्रायंगल हो गया, 3, ये जो आपका, वेट, क्या ये एक ट्रायंगल होगा, वेट, ये वाला ट्रायंगल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं बना, 4 चौथी साइड हो गई, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा फिर। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 और 1 2 हुआ अब तक। तो चलिए आगे देखते हैं, 3, फिर आपका ये पूरा हो गया आपका पूरा 4, ये पूरा आएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, फिर ये पूरा आ जाएगा आपका, ये पूरा 6, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 9, फिर ये आपका पूरा बनेगा 10, ये पूरा बनेगा 11, ये पूरा बनेगा फिर आपका 12, सिमिलरली ये पूरा बनेगा 13, ये पूरा बनेगा 14, और ये पूरा बनेगा एक 15। तो टोटल कितने हो गए इसमें, टोटल हो गया आपके 15 ट्रायंगल्स। कितने हैं, 15। दोबारा से दिखा देता हूँ मैं आपको, मुझे पता है कि इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। देखिए एक तो होती है इनकी टेक्निक निकालने की। देखिए मैं इसको 1 मार्क कर लेता हूँ, इसको 2 मार्क कर लेता हूँ, ऊपर वाले हिस्से में बन गए मेरे 3, फिर मैं इसको 1 मार्क कर लेता हूँ और इसको 2 मार्क कर लेता हूँ। इस वाले पूरे वाले की बात हो रही है मेरी, इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूँ और इसको 2, तो यहाँ भी बनेंगे मेरे कितने, 3। ऐसे ही मैं 1 और 2 यहाँ भी बनेंगे मेरे 3, 9 तो मेरे यहाँ बनेंगे। इसके अलावा मैं 1 और 1 यहाँ मेरे बनेंगे 2, 1 और 1 यहाँ मेरे बनेंगे 2, 1 और 1 यहाँ मेरे बनेंगे 2। तो कितने हो गए, 3 9 9 और 2 2 6 15। ये मेरे इस तरह से मेरे ट्रायंगल यहाँ से बनेंगे। तो ये नंबरिंग क्या होता है, नंबरिंग से पूरे फॉर्मूले को आप करके फिर उसमें बहुत समय लग जाएगा, एक ही क्वेश्चन कराने में मुझे 40 मिनट लग जाएंगे। तो ये इस तरह से आपको 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, इंटरचेंज, ये मैथमेटिकल सीरीज होती है, इसमें नंबर को इंटरचेंज किया जाता है, उसका वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्लियर। उसका जो एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन ये करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कौन सी वैल्यू को हम इंटरचेंज करें। तो आप क्या करिए, ऑप्शन रख के देखिए। पहले क्या करें, डिवाइड और माइनस को इंटरचेंज करिए। तो मैं 14 + 12, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड को माइनस वो करना चाहिए, सॉरी प्लस है यहाँ पे, +12 मल्टीप्लाई की जगह मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 18, और यहाँ 6 - 12। अब देखिए इसको कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 6 यहाँ पे 6 2 × 12, 6 3 × 18, 3 2 × 6, 2 2 × 4, 14 + 4 - 12, तो कितना 6। तो क्या मेरा 6 वैल्यू निकल के आई। तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आपको क्या करना है, सारे ऐसे सिंबल्स रख के देखनी है। अब जैसे यहाँ पे आप क्या करिए, इसको रख लीजिए मल्टीप्लाई और प्लस को। तो यहाँ पे क्या करना है आपको,
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। जैसे आप शुरू करेंगे तो 6 3 जा 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 12 इंटू 4 बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, ये तो आंसर हो गलत। इस तरह से आपको मैच करने होते हैं सारे, इनको एक एक को रख के देखिए और मैच करिए। क्लियर। इसमें ये होता है, आप इसमें थोड़ी टेक्निक ये लगा सकते हैं कि इसमें जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि ये पूरा जैसे जैसे आपने यहाँ पे ये किया तो इसमें बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो, पूरा भी सोल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। आपको 14 इंटू 12 की मल्टीप्लाई बहुत सेकंडों में आनी चाहिए। जैसे 14 इंटू 12 क्या है, 13 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। क्लियर। 13 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए इसमें। अंडरस्टैंड। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन है, तो ये जो फिगर है वो इस किस फिगर में एम्बेडेड छिपी हुई है। एम्बेड का मतलब जो छिपी हुई है, ये फिगर इसके अंदर है। ये फिगर तो किस फिगर के अंदर है, ये इस फिगर के अंदर है। देखिए यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ इसके अंदर कहीं से भी, सॉरी यहाँ से जाऊँगा मैं, यहाँ से इसको मैं यहाँ से जाऊँगा मैं, ये गया, फिर मैं यहाँ आऊँगा, फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मैं ये आ गया। ये देखिए ये वाली फिगर बिल्कुल मुझे सेम ये यहाँ तक आ जाओ बल्कि, और इसको ये मुझे फिगर मिल गई। बाकी किसी भी उसमें ये फिगर नहीं है। ये वाली फिगर देखिए, अब आपको बिल्कुल साफ हो गई होगी कहाँ छिपी हुई है फिगर। क्लियर। बाकी किसी में भी आप ये फिगर इस तरह से नहीं ढूंढ पाएंगे, आप ट्राई कर लीजिए। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्लियर। स्टूडेंट के लिए टास्क है, होमवर्क है, ये आपको स्टूडेंट आपको खुद से करना है। आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और हमारे कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। क्लियर। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का पार्ट है। आपको इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है और आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। हाँ स्टूडेंट, अगर आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 2022 वाले की डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेज वर्क कोर्सेज को भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको सैंपल क्या क्या मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेंगे, उसमें आपको मिक्स क्विज मिलेगी, टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, वहाँ पे हम रेगुलर नोटिफिकेशन भेजते हैं, वीडियोज़ का टाइम टेबल भेजते हैं, शेड्यूल क्लासेस किस प्रकार से चलती है वो सब। जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप कोर्स को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको पेन ड्राइव के फॉर्मेट में मिलता है। आप इसको एंड्रॉयड ऐप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को आप विंडो प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है आपको उस पर आप इसको प्ले कर सकते हैं। ये हमारा ऐप का, ये हमारी वेबसाइट का लोगो है। इस तरह से आप इसको करेंगे, वेबसाइट में आप URL वगैरह ये लिखेंगे तो आपका ये मिल जाएगा हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो चीज़ें हैं आपको मिलती रहे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 से रिलेटेड सारी तैयारी आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकें। फिर भी कोई डाउट आता है इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। इन नंबर से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।